सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का फिर से हम बहुत 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 स्वागत करते हैं माइरस कैपिटल और एम्पायर कैपिटल के माध्यम से ऑर्गेनाइज किए गए इस एजुकेशनल प्रोग्राम में फ्रेंड। और जैसा कि दुर्गेश जी यहाँ पे माइरस लिख रहे हैं, आप भी मुझे बता सकते हैं लिखकर फ्रेंड। दीक्षा जी, सूरज जी, निखिल जी, एवरीबडी थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग फ्रेंड कि क्या मेरी स्क्रीन और मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है। तो एक बार आप माइरस कैपिटल लिख दीजिए। थैंक यू दिवेश जी, अहमद जी, थैंक यू गोटिया जी, थैंक यू गोटिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू दिलीप जी, थैंक यू सुभाष जी, निखिल जी, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर रिस्पॉन्डिंग। एंड एज आई कमिटेड फ्रेंड कि हम बात करेंगे सपोर्ट रेसिस्टेंस पे। तो आज की बिल्कुल हमारा जो सेशन है ये सपोर्ट रेसिस्टेंस पे होने वाला है। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आप पिछले कई दिनों से चले आ रहे हर सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे, एजुकेट कर रहे होंगे, और ये सेशंस आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को फाइन ट्यूनिंग भी दे रहे होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेटेड ब्रोकिंग हाउस है माइरस कैपिटल, और माइरस कैपिटल का इंटेंशन, मिशन एंड विजन ये है फ्रेंड कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाए। और इसलिए ये तमाम एपिसोड्स, ये जितने भी आप वीक एंड वीक देख रहे हैं फ्रेंड, हम हर महीने कम से कम 22 डेज का इवेंट आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आप अच्छी ट्रेडिंग कर पाए। तो इन शॉर्ट, मैं सिर्फ आपसे एक फीडबैक के रूप में लेना चाहता हूं फ्रेंड कि अभी तक हमने जितने भी सेशन किए, आई थिंक 15-16 सेशन जो भी हमारे हो रहे हैं, क्या वाकई ये सेशंस को अगर आपको रैंकिंग देने के लिए कहा जाए कि आउट ऑफ 10 आप इसे कितना मार्क्स दोगे फ्रेंड, तो मैं चाहूंगा कि आप इसे 3, 4, 5, 6 जो भी आपको देना है आउट ऑफ 10 आप मुझे दे सकते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 7.5, 8, 9 एंड 10। वन वन भी दिया फ्रेंड। ये वन जिसने दिया है आपको तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा फ्रेंड कि आपको और इम्प्रूवमेंट मुझे मुझे में दिखा। अच्छा, 11 दे दिया, वन नहीं दिया, 11 दिया। सो थैंक यू एवरीबॉडी, इतना प्यार, इतना बड़ा रैंकिंग देने के लिए। बट मैं मोटिवेट नहीं होता फ्रेंड, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि क्या वाकई आप इससे प्रॉफिट बना पा रहे हैं या हमें और डीप में जाकर और अच्छी चीजों को लाना होगा। तो जिन्होंने भी जो भी रैंक दिया फ्रेंड, आपको जिस तरीके के प्रॉफिट्स बन रहे होंगे या आप जिस तरीके से लर्निंग कर पा रहे होंगे, आपने आपके अकॉर्डिंगली दिया। और जो भी रैंकिंग आपने दी उन सभी को बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। अब ये बात नहीं है कि फ्रेंड कि आपने अच्छी रैंकिंग दे दी, मैं ये चेक नहीं कर सकता मिस्टर कुश जी, ये मेरा राइट नहीं है सर। आई एम एन एजुकेटर। तो फ्रेंड, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि इससे आगे भी हमारे जितने भी सेशंस हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम रिकवर करने वाले हैं, लेने वाले हैं इसके अंदर। और कोशिश कीजिएगा कि आप हर सेशन को उतने ही सावधानी या उतने ही मतलब डीप में जाके समझने की कोशिश करें जितना आज से पहले आपने किया, और आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड, आज एक और हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि चैट बॉक्स को थोड़ी देर के लिए अब हमें छोड़ देना चाहिए, और हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस मार्केट का है, जिसे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल के नाम से जानते हैं, इसे सीखना होगा। सो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने डायरी पेन ले लिया है तो मैं अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, हम सेशन के एंड में क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं। तो प्लीज चैट बॉक्स को थोड़ा सा छोड़ दीजिए। और मैं आपसे यहाँ पे अभी कुछ लाइव सवाल पूछने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ फ्रेंड कि वाई 95% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन दिस मार्केट। 95% ट्रेडर पैसा क्यों गवा देते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे जब लगता है कि फ्रेंड कि 5% ट्रेडर पैसा बना पाते इस मार्केट से, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 95 एंड 5% ट्रेडर। जब मैंने बहुत सारी चीजों को एनालिसिस किया फ्रेंड, तो मेरी जो कंक्लूजन पहुंचती है, मेरा जो आंसर मुझे पहुंचाता है, वो पहुंचाता है कि 95% ट्रेडर पैसा इसलिए नहीं गवाते बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू ट्रेड इन दिस मार्केट। वो पैसा इसलिए नहीं गवाते फ्रेंड क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग करना नहीं आता। वो पैसा इसलिए गवाते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट एंट्री कहाँ करनी है
मार्केट में ट्रेड कहाँ से लेनी है और प्रॉफिट बुक करके बाहर कब निकलना है, वो इस चीजों को नहीं समझ में आता उन्हें, या वो इसे ध्यान नहीं रख पाते। और ये तभी होता है फ्रेंड कि जब आप सब कुछ अच्छा कर लेते हो लेकिन आपके इमोशंस हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं। तो फ्रेंड, मैं आज आपको एक ऐसे कंसेप्ट के ऊपर लेके जा रहा हूं जिसमें आज के बाद अगर आपने इस एपिसोड को ध्यान से सुना, सीखा, समझा, तो आपकी ट्रेडिंग को हम और आसान कर देंगे, आपके डायरेक्शंस को हम और आसान कर देंगे। तो मेरा आपसे सवाल है फ्रेंड, मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिएगा कि फॉर एग्जाम्पल मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, या आप इसको डिमांड जोन कह लीजिए, और ऊपर की तरफ एक सप्लाई लेवल है, यानी कि आपका रेसिस्टेंस जोन है। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो अभी समवेयर मार्केट यहाँ पे पहुंचा हुआ है फ्रेंड। तो अब मेरा सवाल आपसे क्या है कि अगर आप ट्रेड करना चाहते हो इस सिनेरियो में जहां पे मार्केट ने डिमांड जोन से यानी कि सपोर्ट लेवल से अप ट्रेंड जाना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में फ्रेंड मेरे सवाल का थोड़ा ध्यान से जवाब दीजिएगा कि अगर ये सीन आपके सामने है तो फिर आप यहाँ पे कौन सी ट्रेड लोगे, बाय, सेल, या नो ट्रेड? आप कौन सी ट्रेड करोगे फ्रेंड यहाँ पे, बाय, सेल, या नो ट्रेड? ओके, मैं चाहता हूं फ्रेंड सभी रिस्पॉन्ड करें। ओके, 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 ओके। द मैक्सिमम आंसर इज नो ट्रेड। और मैं हेड्स ऑफ करता हूं फ्रेंड आपको, अगर आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे दैट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाय और सेल का प्लान करते तो मैं आपको कहता कि आपकी ट्रेडिंग सही नहीं है, आपको अभी और काम करने की आवश्यकता है। तो ये जो सीन क्रिएट हुआ, यहाँ पे मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा रहा है, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट का जो प्राइस था वो समवेयर $80 था, फॉर एग्जाम्पल $80 का मार्केट था। प्राइस ऊपर जाते जाते यहाँ पे प्राइस बढ़ गया है और वो $120 का हो गया है। तो फ्रेंड अब आपको क्या देखना है कि $80 का मार्केट $120 पे पहुंच गया है, इसका मतलब $80 में जो सामान आता था वो अब $120 का हो गया है, तो ये प्राइस बढ़ गई है। और फ्रेंड आपको याद होगा कि जब भी हम किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, या वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हम बाय कब करते हैं? हम बाय तब करते हैं जब मार्केट में प्राइस कम होता है। जब मार्केट में प्राइस कम होता है यानी लोअर प्राइस पे हम इसे बाय करेंगे। तो फ्रेंड अभी मार्केट $80 से $120 पे पहुंच गया है, तो हमें यहाँ पे बाय की ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि वो गुड्स जो है, वो वस्तु जो है, या फिर जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं वो एसेट महंगा हो चुका है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर की तरफ ये जो रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया हुआ है, मार्केट को यहां तक आने देना है फ्रेंड, मार्केट को आने देना है। ये नो ट्रेड ट्रेड जोन है, और मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में आएगा। जब ये अप ट्रेंड में पहुंचेगा फ्रेंड, तो हो सकता है कि इसकी कीमत $200 हो जाए। और जब इसकी कीमत $200 हो जाती है फ्रेंड, तो इसका मतलब है $80 की कीमत 200 हो गई। तो ऐसे में जो ट्रेडर पहले से बाई की ट्रेड लेकर बैठे थे, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, जो ट्रेडर पहले से ही बाई की ट्रेड लेके बैठे थे, वे अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से बाइंग का वॉल्यूम वहां पे कम हो जाएगा। और क्योंकि मार्केट सप्लाई जोन पे यानी कि रेसिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे सेलर्स अपने ट्रेड में एंट्री करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मार्केट में और ऊपर जाने की लिक्विड नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, और मार्केट यहां से फिर रिवर्सल लेना शुरू करता है। तो ये एक ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है फ्रेंड, कि मार्केट बाय मतलब मार्केट जब डिमांड जोन पे होता है यानी कि सपोर्ट लेवल पे होता है, हमें सिर्फ तभी बाय के बारे में प्लान करना है। और अगर मार्केट रेसिस्टेंस लेवल पे है, तभी हमें सेलिंग के बारे में प्लान करना है। अगर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई जोन यानी कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन के बीच में है, तो वो नो ट्रेड जोन होता है, और वहां पे गलती से भी ट्रेड आपको नहीं करनी। अब सवाल ये आता है कि फिर हम जब ट्रेड करेंगे तो हमें ये डिमांड एंड सप्लाई जोन या सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन को
कौन से टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताना चाहूंगा फ्रेंड, कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, स्कैल्पिंग का मतलब है आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स को अगर बुक करना चाहते हो, यानी कि आप 5 या 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करते हो, तो आपको जो शुरुआत करनी चाहिए वो कम से कम 30 मिनट्स के चार्ट या 60 मिनट्स के चार्ट से शुरू करना चाहिए। तो पहले आप अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आपको 30 और 60 मिनट के चार्ट पे मेजर डिमांड एंड सप्लाई जोन यानी कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन को ड्रॉ कर लेना है। और जब मार्केट 30 या 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे उस लेवल पे आएगा, तो तब आपको फ्रेंड आपको लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। और लोअर टाइम फ्रेम पे यानी 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट करोगे, और शिफ्ट करने के बाद फ्रेंड आप वहां से ट्रेंड रिवर्सल के बारे में सिग्नल्स को वेट करके देखोगे। मतलब मार्केट या तो वहां पे ट्रेंड रिवर्सल का कोई संकेत देगा। ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल कैसे देता है मार्केट, वो भी बताता हूँ फ्रेंड। फॉर एग्जांपल मार्केट हायर हाई हायर लो बना के रेसिस्टेंस लेवल पे पहुंच गया, यहाँ रेसिस्टेंस लेवल है, तो इसके बाद मार्केट, अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है तो ये लोअर लो लोअर हाई बनाएगा और ये पिछले हायर लो को यहाँ पे ब्रेक कर देगा। तो इससे पहले मार्केट हायर लो हायर लो हायर लो एंड हायर लो ले रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने लोअर लो ले लिया। तो दिस इज द कंफर्मेशन कि आपको यहां से सेलिंग में जाना चाहिए। तो फ्रेंड ये कहां देखोगे, ये आप देखोगे 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं फ्रेंड, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोर्ट रेसिस्टेंस इतना स्ट्रांग पॉइंट है कि इसमें कई बार आपको किसी भी इंडिकेटर को लगाने की जरूरत नहीं है, और केवल आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल पे, या जिसे हम डिमांड सप्लाई जोन कहते हैं, इन पे आप ट्रेड ले सकते हो। अब मैं आपको पीपीटी शुरू करने से पहले मैं आपको दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहूंगा फ्रेंड। क्या डिमांड एंड सप्लाई जोन या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन आर द सेम? नहीं फ्रेंड, ये एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। डिमांड एंड सप्लाई जोन कहा जाता है, जोन मतलब वो एक एंटायर जोन होता है जिसमें कई बार 5 पिप्स से लेकर 50 पिप्स का भी जोन बनता है। डिमांड एंड सप्लाई जोन का मतलब है मार्केट पास्ट में भी उसी डिमांड से बाय कर चुकी है, पास्ट में भी उसी सप्लाई जोन से सेल कर चुकी है, और वो एक एंटायर बड़ा लेवल बनता है, बड़ा जोन बनता है फ्रेंड। लेकिन सपोर्ट और रेसिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये सिंगल प्राइस पॉइंट होता है। सिंगल प्राइस पॉइंट से मेरा मतलब है सिंगल प्राइस से मार्केट को बाय करना है तो उसे सपोर्ट से बाय करना कहते हैं, या रेसिस्टेंस से सेल करना है तो रेसिस्टेंस से सेल करना कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि डिमांड एंड सप्लाई एक एंटायर बड़ा जोन होता है, और सपोर्ट और रेसिस्टेंस जो होता है वो एक सिंगल प्राइस पॉइंट होता है। तो मैंने थोड़ा सा आपके माइंड को फ्रेंड, कंसेप्ट को थोड़ा सा पॉलिश करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे ट्रेडर बाइंग और सेलिंग जो ट्रेड लेते हैं वो डिमांड सप्लाई या फिर सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल पे लेते हैं। उसके बावजूद 95% ट्रेडर प्रॉफिट क्यों नहीं बना पाते फ्रेंड, ये मैं आज आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं डिमांड सप्लाई का चैप्टर यहाँ पे नहीं ले रहा हूं फ्रेंड, मैं केवल चैप्टर ले रहा हूं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का। और वैसे देखा जाए तो ये बहुत डीप चैप्टर है फ्रेंड, ये 7 to 8 आवर्स की क्लास होती है इसे बहुत डीप में जाने का अगर आपको सीखना है तो। क्योंकि फ्रेंड आप जानते हैं कि मार्केट कई बार सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट देता है, और कई बार वो इस लेवल को ब्रेकआउट भी दे देता है, यानी कि रिस्पेक्ट नहीं देता। तो ऐसे में आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से सपोर्ट पे बाय करना है और कौन सा सपोर्ट पे मार्केट ब्रेकआउट दे देगा? तो फ्रेंड मेरे साथ बने रहिएगा और मैं सीधा आपको ले चलता हूं इस चैप्टर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल? सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या होता है फ्रेंड? तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का डेफिनेशन है कि एरिया वेयर प्राइस हैज रिएक्टेड टू इन द पास्ट and can potentially react to again in the future are called support and resistance level। यानी कि आपके लाइव मार्केट के चार्ट पे जब आप ट्रेड करने बैठते हो तो आपको ऐसा लेवल ड्रॉ करना पड़ता है जहां पे मार्केट ने पास्ट में यानी पहले भी रिएक्शंस ले चुका है, मार्केट रिजेक्शंस ले चुका है। वहां पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, और वो लाइन पे जब फ्यूचर में मार्केट आएगा
जब भविष्य में मार्केट वहां पे आता है फ्रेंड, तो बहुत ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि उसी लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। तो ऐसे लेवल को हम कहते हैं जहां पे पास्ट में भी और फ्यूचर में भी मार्केट रिजेक्शन ले, ऐसे लेवल को हम कहते हैं फ्रेंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। अब सवाल यह आता है कि जब हम ट्रेड करने बैठते हैं तो व्हाई डू वी हैव टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। जब हम ट्रेड करने बैठते हैं फ्रेंड, तो क्यों जरूरी है कि हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल बनाना चाहिए। तो इसका जवाब है फ्रेंड, पॉसिबल ट्रेड अपॉर्चुनिटी अराइज एट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। यानी कि फ्रेंड, पॉसिबल ट्रेड की जो अपॉर्चुनिटी बनती ही है, तो वो बनती है सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल से। तो हमें, जैसे अभी मैंने आपसे सवाल पूछा और आप सभी ने बहुत सही जवाब दिया कि हमें मार्केट को सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में अगर मार्केट है तो हमें वहां पे कोई भी ट्रेड नहीं करनी। रीजन है कि मार्केट वहां पे अभी अपने फ्लो में है। तो या तो हम ट्रेड करेंगे मार्केट के सपोर्ट पे आने के बाद बाई की, या हम ट्रेड करेंगे सेलिंग की जब मार्केट रेसिस्टेंस लेवल पे जाए। तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस जब आप लाइव मार्केट पे अपने चार्ट पे ड्रॉ करते हो फ्रेंड, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि आप वहां से अगर ट्रेड करोगे तो आपका विनिंग रेशियो बढ़ सकता है। सो फ्रेंड, वैसे तो ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन इसे मैंने कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश की है, आसान बनाने की कोशिश की है, और मैं आपको सरल आसान स्टेप्स सिखाने वाला हूं। और मैं आपको लाइव मार्केट के चार्ट पे ये स्टेप्स लगा के भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको लाइव कैंडल्स प्ले करके भी दिखाऊंगा कि मार्केट इन लेवल्स को कैसे रिस्पेक्ट करेगा। सो इसके लिए जरूरी है आपके पास डायरी पेन होना चाहिए। एंड देयर आर सम क्राइटेरियाज एंड ट्रेड विल लुक फॉर द टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। तो फ्रेंड, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया मैंने डिजाइन किया है। ये क्राइटेरिया मैं आपको बताने वाला हूं। आपको इसे पहले नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद प्रैक्टिकली ये कैसे लगाया जाता है वो भी हम सीखने वाले हैं। तो ये जो 6 पॉइंट्स आपके स्क्रीन पे है फ्रेंड, पहले तो इसे नोट कर लीजिए। ये जो 6 पॉइंट है, ये क्राइटेरिया है सपोर्ट रेसिस्टेंस को डिजाइन करने का रोड मैप है फ्रेंड, या फिर आप इसे ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। जिसमें पॉइंट नंबर 1 है, जब भी हम ट्रेड करने बैठते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो को ड्रॉ करना है। तो अब सेशन की शुरुआत में मैंने आपको बताया था फ्रेंड, रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल को हमें ड्रॉ करना होता है। सो नंबर 1, ड्रॉ स्विंग हाई एंड स्विंग लो। नंबर 2 पॉइंट, लुक फॉर मल्टीपल रिजेक्शंस, यानी कि हमें ऐसा एरिया भी देखना है जहां पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस ले रखे हैं। स्टेप नंबर 3, ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट। तो ये क्या होता है मैं आपको आगे बताने वाला हूं फ्रेंड, ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट। नंबर 4, द मूव अवे वॉज ड्रास्टिक, द मूव अवे वॉज ड्रास्टिक। एंड नंबर 5, एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो इसने दोनों तरफ से एक्शन लेनी चाहिए। एंड नंबर 6 फ्रेंड, रिसेंटली रिस्पेक्टेड और फॉर्म्ड। रिसेंटली यानी कि अभी अभी मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, या ऐसा जोन जो मार्केट ने अभी कोई नया जोन आइडेंटिफाई किया, नया जोन बनाया है। तो फ्रेंड, ये जो 6 स्टेप्स है, ये 6 स्टेप्स हम लाइव मार्केट के चार्ट पे लगाएंगे, और आपका परफेक्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल आपके इस पे ड्रॉ हो जाएगा। तो लेट्स सी फ्रेंड, ये पॉइंट्स को कैसे कंसीडर करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है स्विंग हाई एंड स्विंग लो। सो फ्रेंड, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो 5 और 15 मिनट पे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप इंट्राडे कर रहे हो तो आधे घंटे 1 घंटे पे फॉलो करो। उससे बड़ी ट्रेड कर रहे हो तो 4 घंटे, 1 डे 1 वीक पे फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो अभी मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि मैंने 1 घंटे का चार्ट खोला है, और मेरे 1 घंटे के चार्ट पे ये स्विंग हाई है, और नीचे की तरफ जहां मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है वो स्विंग लो है। आप इसे जितने बड़े टाइम फ्रेम से देखना शुरू करोगे फ्रेंड, उतना ही परफेक्ट आपका चार्ट बनेगा। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो शायद आपको प्रॉफिट भी कम मिलेगा और आपकी एक्यूरेसी भी कम हो सकती है। तो स्टेप नंबर 1 के हिसाब से हमें जो सबसे हाई स्विंग गया है वहां पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है।
जो सबसे लो स्विंग है वहां पर भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। और अभी जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है फ्रेंड, ऊपर वाली जो स्विंग है जहां पे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। नीचे वाला जहां मार्केट ने सपोर्ट लिया है वो एक सपोर्ट लेवल है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट होता है। नाउ स्टेप नंबर 2, हमें ये जो जोन हमने ड्रॉ किए स्विंग हाई एंड स्विंग लो, तो इनके बीच में या इन लेवल्स को भी हमें चेक करना है कि क्या ये लेवल मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस ले चुके हैं क्या। क्योंकि फ्रेंड अगर मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस लिए हैं तो वो लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। तो यू कैन सी इट हियर, मार्केट जब रेसिस्टेंस पे आया तो ड्रॉप हुआ, अगेन बायर्स ने ताकत लगाई ड्रॉप हुआ, अगेन ताकत लगाई ड्रॉप हुआ। तो ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लेवल से ड्रॉप हो चुका है मार्केट, यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये मल्टीपल टाइम रिजेक्टेड रीजन था। ऐसे ही नीचे सपोर्ट को देखे फ्रेंड, यहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम उसी लेवल पे आके सपोर्ट लिया है। इसका मतलब है सेलर्स इस लेवल को कई बार तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं बट सेलर उसे ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल कंसीडर किया जा सकता है। द मोर रिजेक्शन द बेटर द लेवल, जितना ज्यादा रिजेक्शन है फ्रेंड उतना स्ट्रॉन्ग लेवल हमें पता चल जाएगा। तो ये था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट। तो ऑब्वियस का मतलब होता है फ्रेंड कि आप जैसे ही चार्ट पे नजर डालें तो आपको कुछ ऐसे स्विंग्स भी नजर आएंगे जिसने मार्केट में रिवर्सल ले रखा है। जैसे कि आप यहां पे देखो, मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर मार्केट बुलिश हुआ। तो ये एक ऐसा लेवल है फ्रेंड जहां पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन सकता है। अगेन आप देखिए, मार्केट ने फिर से यहां पे एक बार सपोर्ट लेकर रिजेक्शन लिया है, तो ये लेवल भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। आप अगेन देखिए, सपोर्ट लेके रिजेक्शन लिया है, तो ये मार्केट ने ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट का कंडीशन पूरा किया है। सो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा कि ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट का मतलब होता है आपको ऐसे लेवल्स भी चार्ट पे ड्रॉ करने हैं कि जिन लेवल्स पे मार्केट ने रिजेक्शन लिए हैं और आप उसे आंख खोलते ही मतलब चार्ट खोलते ही आपको ध्यान से दिख जाए। यहां पे लिखा है फ्रेंड, यू शुड बी एबल टू स्पॉट द लेवल विद इन द सेकेंड्स ऑफ लुकिंग एट द चार्ट। यानी कि चार्ट पे एक सेकंड में जो लेवल्स आपको दिखाई दे जाते हैं रिजेक्ट करते हुए, वे सारे लेवल्स को आपको ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, हार्डर टू फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस इज नॉट बेटर। तो जितने मुश्किल से आपको चार्ट पे दिखाई देंगे वो लेवल इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे कि मैं एग्जांपल लो फ्रेंड, तो मार्केट ने यहां पर भी सपोर्ट ले रखा है। मैं अगेन रिपीट करता हूं फ्रेंड, अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है तो मैं अगेन रिपीट करता हूं, डोंट वरी। आपको केवल उन लेवल्स को ड्रॉ करना है जहां पे मार्केट ने बहुत आसानी से आपको जो दिखाई दे रहा है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या फ्रेंड? वॉइस इज ब्रेकिंग। अभी ओके है? अभी ओके है फ्रेंड? कैन यू टेल मी? ओके ओके ओके, हो सकता है, हो सकता है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए। यस यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो मेरा तीसरा पॉइंट है फ्रेंड, ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट का मतलब होता है जो लेवल आपको बड़े आसानी से दिखाई देते हैं। जैसे ये लेवल बड़े आसानी से दिखाई दे रहे हैं, तो ये लेवल भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। तो हमें अपने चार्ट पे ऐसे लेवल्स को भी ड्रॉ कर लेना चाहिए। यहाँ पे दूसरा स्टेप लिखा है, हार्डर टू फाइंड सपोर्ट रेसिस्टेंस इज नॉट बेटर। तो अगर कोई ऐसा लेवल है जो बड़े मुश्किल से ढूंढना पड़ रहा है आपको, जैसे ये लेवल देखिए, ये आसानी से सामने नहीं आया बट मार्केट ने यहां पर भी सपोर्ट लिया है, तो इसे ढूंढना पड़ा, तो ये हार्डर है। तो ऐसे लेवल को नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ उन लेवल को जो आसानी से आपको नजर आ जाते हैं। तो हमने फ्रेंड स्टेप नंबर 3 लिख लिया कि ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट लेवल्स को भी हमें ड्रॉ करना है। पॉइंट नंबर 4, द मूव अवे वॉज ड्रास्टिक।
तो अब फ्रेंड आपको ये चेक करना है कि पिछले तीनों स्टेप्स में आपने अपने चार्ट पे जो भी लेवल्स को ड्रॉ किया था, अब आपको रीचेक करना है। रीचेक क्या करना है कि जिन लेवल्स को आपने ड्रॉ किया, क्या मार्केट ने उन लेवल से ड्रास्टिक मूवमेंट लिया है क्या। ड्रास्टिक का मतलब होता है मार्केट अगर सपोर्ट पे है तो वहां से बहुत तेजी से या तो रेसिस्टेंस लेवल पे जाएगा, या अगर मार्केट रेसिस्टेंस पे है तो वहां से तेजी से सपोर्ट लेवल पे आएगा। तो जैसे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया फ्रेंड, तो इसने एक ड्रास्टिक मूवमेंट अप ट्रेंड की तरफ ली। तो ड्रास्टिक का मतलब होता है मार्केट ने तेजी से रिजेक्शंस अपोजिट डायरेक्शन में लेना चाहिए। तो ये था आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 है फ्रेंड, एक्टेड एज बोथ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो जो लाइनें, जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइन हम अपने चार्ट पे ड्रॉ कर चुके हैं फ्रेंड, उसमें हमने पहली चीज चेक की कि क्या वहां से ड्रास्टिक मूवमेंट है या नहीं। दूसरा हमें यह भी चेक करना है कि जो लाइनें हमने ड्रॉ की है उन लाइनों ने दोनों साइड से एक्शन लिया है क्या, यानी कि पहले सपोर्ट बाद में रेसिस्टेंस, या पहले रेसिस्टेंस बाद में सपोर्ट। तो ये एग्जांपल देखिए फ्रेंड, मार्केट पहले यहां से सपोर्ट ले चुका है। सपोर्ट लेके जब मार्केट अप ट्रेंड में आया फ्रेंड, तो इन फ्यूचर उसी लेवल पे आके मार्केट ने यहां से रेसिस्टेंस भी लिया है। तो ये जो लाइन हमने व्हाइट कलर की बीच में ड्रॉ कर रखी है, ये लाइनों ने पहले सपोर्ट की तरह और बाद में रेसिस्टेंस की तरह बिहेव किया है। तो ये हमारे पॉइंट नंबर 5 को भी कवर कर रहा है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये पास्ट में और फ्यूचर में सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों एंगल से काम कर रहा है। तो ये भी एक तरीका है फ्रेंड आपके लाइनों को चेक करने का। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 क्या है? रिसेंटली रिस्पेक्टेड और फॉर्म्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिसेंटली ऐसा भी कोई लेवल बन सकता है फ्रेंड जो अभी नया नया बन रहा है, जो पास्ट में आपको दिखाई नहीं देगा, या पास्ट में वो था ही नहीं। जैसे कि आप यहां पे देखो, मैंने एक एग्जांपल दिखाया फ्रेंड कि मार्केट रेसिस्टेंस से नीचे तो गिरा, लेकिन ये अगले सपोर्ट लेवल तक नहीं गया, और बीच में ही ये नया सपोर्ट लेना शुरू कर दिया इसने। तो ये जो नया सपोर्ट ले रहा है, ये रिसेंटली फॉर्म्ड सपोर्ट लेवल है। अगर ऐसा कोई लेवल बनता है फ्रेंड, तो आपको ऐसे लेवल पे भी ध्यान देना है, इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर का ये सपोर्ट लेवल या रेसिस्टेंस लेवल बन सकता है। तो हमने फ्रेंड यहाँ पे 6 पॉइंट्स को कवर किया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको नोट करना है, और इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये है कि ये जो 6 पॉइंट्स हमने अभी देखे, इनमें से अगर एक पॉइंट भी हमारे चार्ट पर बनता है तो वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल बिल्कुल कहा जाएगा। लेकिन फ्रेंड, इनमें से जितने ज्यादा पॉइंट्स हम अपने चार्ट पे कवर कर पाएंगे, उतना ही बेटर हमारे चार्ट पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ हो जाएगा। सो ध्यान दीजिएगा, आपको 6 पॉइंट्स के 6 पॉइंट्स को चेक करना है। लेकिन अगर 6 के 6 नहीं मिलते हैं, 2 3 4 5 भी मिलते हैं, तो भी आपका चार्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के हिसाब से रेडी हो जाएगा। सो लेट्स डू सम चार्ट वर्क। चलिए फ्रेंड, कुछ चार्ट वर्क करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्विंग हाई एंड स्विंग लो, फिर हम ड्रॉ करेंगे मल्टीपल रिजेक्शंस, फिर हम ड्रॉ करेंगे ऐसे लेवल जो ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट है, फिर हम देखेंगे वहां से मूव अवे बहुत ड्रास्टिक हुआ, फिर हम देखेंगे क्या उन लेवल्स ने सपोर्ट रेसिस्टेंस दोनों टाइप से बिहेव किया है, और लास्ट में हम देखेंगे रिसेंटली रिस्पेक्टेड लेवल्स। तो इसके लिए मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे ले जा रहा हूं फ्रेंड, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। एंड आई होप सो कि आपको मेरा ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे विजिबल होगा। और फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे जीबीपी यूएसडी को ओपन करता हूँ। जीबीपी यूएसडी को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड कि जीबीपी यूएसडी 4 आवरली चार्ट है। आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम पे ओपन कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैंने आपको बता दिया, टाइम फ्रेम केवल डिपेंड करता है कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली। तो अब मुझे ये जानना है कि जीबीपी यूएसडी जहां भी है, मुझे यहां से अभी ट्रेड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए।
या जीबीपी यूएसडी का नेक्स्ट सपोर्ट या नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल कौन सा हो सकता है। तो ये जानने के लिए फ्रेंड आपको क्या करना होगा, हमारे जो 6 स्टेप्स है उन्हें फॉलो करने होंगे। तो फ्रेंड देखिए, अभी हमारे सामने एक नेकेड चार्ट है। तो नेकेड चार्ट जब भी ट्रेडर के सामने होता है, ट्रेडर को पता ही नहीं होता क्या करना, तो फिर वो क्या करता है, बहुत सारे इंडिकेटर को लगा के डायरेक्शन को जानने की कोशिश करता है। लेकिन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के जो ट्रेडर होते हैं फ्रेंड, ये सबसे परफेक्ट ट्रेड कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? बिकॉज दे नो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी कहां से बनेगी। तो हमारा स्टेप नंबर 1 था फ्रेंड, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। तो मैंने यहाँ ऊपर की तरफ बॉडी से लेकर जो शैडो की हाइट थी फ्रेंड, इसे मैंने दोनों तरफ से कंसीडर करना है, और मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि मेरी स्विंग हाई एंड स्विंग हाई की लाइन थी। फिर मैं देख रहा हूं मार्केट ने मेजर सपोर्ट कहाँ लिया था। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड, मार्केट ने मेजर सपोर्ट लेवल लिया था, तो मैंने यहाँ पे एक स्विंग लो को भी ड्रॉ कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 1, मेरे सामने 4 घंटे का चार्ट है। आप 1 घंटे पे कीजिए, आधे घंटे पे कीजिए, 15 मिनट पे कीजिए, वॉट एवर आपके ऊपर, मैं स्टेप सिखा रहा हूं। तो ये हमारा रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन बिल्कुल है, और ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन है, क्योंकि मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे यहां से रिजेक्शन ले चुका है। अब हमें इनके बीच में फ्रेंड ये चेक करना है कि ऐसे भी कुछ लेवल होंगे जो मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस लेते हुए हमें दिखाई देंगे। तो फ्रेंड पहले जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए हैं, हम उन्हें चेक कर लेते हैं कि क्या उन लेवल्स ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रखा है क्या। सो इसके लिए हम पहले चार्ट में गए फ्रेंड, और हमने देखा कि जो हमने नीचे सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया है, मार्केट ने पहले भी वहां पे लिया है, रेजिस्टेंस जो लिया है वहां पे लिया है। तो अभी हमारा सवाल है कि मार्केट जहां खड़ा है वहां से बीच में कौन से लेवल है जहां से हमें ट्रेड करनी चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करूंगा, और देखना चाहूंगा कि मार्केट ने मल्टीपल रिजेक्शंस कहां से ले रखे हैं। तो ये एक नीचे की तरफ मैंने एक लाइन ड्रॉ की फ्रेंड, अगर आपको विजिबल है, या मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये आपको दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने यहां से पहले भी सपोर्ट लिया है, दोबारा इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, तीसरी बार उसी लेवल पे सपोर्ट है, चौथी बार भी वहीं पे सपोर्ट है, और कई बार मार्केट ने उसी लेवल पे सपोर्ट ले रखा है। यानी कि ये मल्टीपल टाइम रिजेक्टेड है, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, और आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस ले रखा है, यहाँ भी रेसिस्टेंस है, यहाँ भी आप देखिए फ्रेंड कैंडल्स ने रेजिस्टेंस ले रखा है। तो ये मल्टीपल टाइम रिजेक्टेड के हमारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। इसके अलावा क्या और भी कोई लेवल है जो मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस है? तो बिल्कुल फ्रेंड, ये एक लेवल और है जहां पे, यहां देखिए मेरे कर्सर पे, यहां रेसिस्टेंस लिया है, इसी लेवल पे मार्केट ने दोबारा रेसिस्टेंस लिया है। तो ये रिजेक्शन मल्टीपल टाइम ले चुका है। तो स्टेप नंबर 2 के हिसाब से हमने वो सारे लेवल को ड्रॉ किया फ्रेंड जो मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस ले रखे हैं। अब स्टेप नंबर 3, हमें वो स्विंग्स को भी ड्रॉ करना है जो ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट है, जो आसानी से हमें विजिबल है। तो मुझे ये एक स्विंग दिख रहा है फ्रेंड, जहां पे मल्टीपल रिजेक्शंस तो नहीं है, बट ये आसानी से दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने यहां से भी रेजिस्टेंस ले रखा है। तो वो लेवल को भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। इसके अलावा क्या मुझे ऐसे और कुछ स्विंग नजर आ रहे हैं जहां पे आसानी से उसे देखा जा सकता है? तो नहीं फ्रेंड, मुझे ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट में और कोई स्विंग अभी नजर नहीं आ रहे हैं। अब मुझे ये देखना है फ्रेंड कि पहले 3 स्टेप्स को मैंने फॉलो कर लिया, स्विंग हाई, स्विंग लो, मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस एंड ऑब्वियस एंड इजी टू स्पॉट। तो अब ये जो 3 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए, इन 3 स्टेप को चेक करने के लिए हमें 4th स्टेप को फॉलो करना है, द मूव अवे वॉज ड्रास्टिक। तो अब जितने भी लेवल हमने ड्रॉ किए हैं, हम देखेंगे क्या मार्केट ने उस लेवल से ड्रास्टिक मूवमेंट लिया है। तो हम लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं फ्रेंड। जब मार्केट ने यहां पे रेसिस्टेंस लेवल लिया था, तो इसने बहुत नीचे ड्रास्टिक मूवमेंट ली है, ये सपोर्ट लेवल तक गया था, यानी सबसे ऊपर की तरफ ये जो हमारा रेसिस्टेंस लेवल है, इसने बिल्कुल ड्रास्टिक मूवमेंट ले रखी है। दोबारा आप देखें फ्रेंड, अभी जहां पे जीबीपी यूएसडी है, ये उसी लेवल से रिजेक्ट हो रहा है। तो ये ड्रास्टिक मोमेंट है, यानी कि ऊपर वाली जो लाइन है वो हमारी एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस की लाइन कही जा सकती है।
अब आ जाते हैं फ्रेंड सेकंड वाली लाइन पे। क्या मार्केट ने सेकंड वाली लाइन से ड्रास्टिक मूवमेंट लिया है? तो जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं इस लेवल से भी मार्केट ने नीचे की तरफ एक ड्रास्टिक मूवमेंट लिया है। तो यानी कि ये हमारे क्राइटेरिया को, हमारे रूल्स को बिल्कुल फॉलो कर रही है। अब हम आते हैं फ्रेंड तीसरी वाली लाइन पे। क्या इस लाइन ने भी ड्रास्टिक मूवमेंट लिया है? तो जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हो जब मार्केट यहां से नीचे गिरा तो इसने एक ड्रास्टिक मूवमेंट लिया है, यानी कि ये लेवल भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसी लाइन को हम दोबारा देखें तो मार्केट यहां से भी नीचे गिरा है, तो ये एक ड्रास्टिक मूवमेंट को ले चुका है फ्रेंड। अब हम आते हैं चौथी लाइन को चेक करने, जो नीचे से चौथी लाइन थी, क्या वो लाइन भी ड्रास्टिक मूवमेंट ले चुकी है? तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि यहां से भी मार्केट जब नीचे गिरा तो ये नीचे मेजर सपोर्ट लेवल तक गया था, और ये भी एक ड्रास्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है, यानी कि ये भी लेवल सही है। नीचे से पांचवी लाइन को देखेगा फ्रेंड, ये जो लाइन है ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ एक ड्रास्टिक मूवमेंट मार्केट ने लिया, यानी कि एक सपोर्ट बना रखा है। तो ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट लेवल पे बना है, उसी लेवल से मार्केट ने फिर एक सपोर्ट लिया है फ्रेंड, तो ये ड्रास्टिक मूवमेंट है। उसी लेवल से आप मल्टीपल टाइम देख सकते हो कि मार्केट ने ड्रास्टिक मूवमेंट आपको यहाँ पे कई बार दिखा रखी है। तो ये हमारे स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। अब आ जाते हैं नीचे वाले सबसे लोअर स्विंग पे। क्या वो भी ड्रास्टिक मूवमेंट है? तो जी हाँ फ्रेंड, आप देखिए मार्केट ने यहां से भी अप ट्रेंड में ड्रास्टिक मूवमेंट ले रखी है, तो ये हमारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। अगेन मार्केट इसी लेवल पे आया, तो इसके बाद देखिए फ्रेंड ये नेक्स्ट रेसिस्टेंस तक गया है, तो ये एक ड्रास्टिक मूवमेंट के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो हमने सारे लेवल को चेक कर लिया। अब हमारा स्टेप नंबर 5 है, एक्टेड एज बोथ, यानी कि इन लेवल्स ने क्या दोनों तरीके से एक्टेड किया है, कभी सपोर्ट कभी रेसिस्टेंस, ये भी हमें चेक करना है फ्रेंड। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारी ये जो लाइन है फ्रेंड नीचे से, यहां पे देखे इस लाइन ने सपोर्ट ले रखा है और इसी लाइन ने यहां से रेसिस्टेंस लिया है। पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस, ये एक्टेड एज बोथ की लाइन है। क्या इसके नीचे और भी कोई ऐसे लेवल है जो एक्टेड एज बोथ है? तो यस फ्रेंड, ऐसे भी लेवल है। जैसे आप थर्ड लाइन को देखिए, यहां से इसने ऊपर की तरफ सपोर्ट लिया था, लेकिन इसी लाइन ने यहां पे रेसिस्टेंस लिया है, तो ये एक्टेड एज बोथ के रूल को फॉलो कर रहा है। इसके अलावा और भी कोई लेवल्स हो सकते हैं फ्रेंड? जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि नीचे से सेकंड लास्ट लाइन को देखे फ्रेंड, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रही है और इसी लेवल पे यहाँ पे देखे फ्रेंड इसने रेसिस्टेंस भी ले रखा है। तो ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, हमारे सारे रूल्स को फॉलो कर रही है, तो हमने वो सब रूल को फॉलो कर लिया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया फ्रेंड, 6 नंबर, रिसेंटली रिस्पेक्टेड एंड फॉर्म्ड। तो अभी कोई ऐसा नया लेवल बना है क्या जिसे मार्केट ने रिसेंटली रिस्पेक्ट दिया? तो फ्रेंड मुझे एक छोटा सा लेवल यहां पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड लिया और फिर इसके बाद ऊपर गया। तो मैं इसे चाहूं तो ड्रॉ करूं, अगर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसे नहीं ड्रॉ कर सकता, और नया कोई भी लेवल अभी हमारे पास नहीं है। तो ये क्राइटेरिया जो मैंने आपको सिखाया फ्रेंड, इसमें 6 के 6 स्टेप्स को हमने चेक कर लिया। अब आप इस पे ट्रेड कैसे करोगे? अब मेरा आपसे सवाल है फ्रेंड, मार्केट ना तो किसी रेसिस्टेंस लेवल पे है ना सपोर्ट लेवल पे है, ये दोनों के बीच में है। तो ऐसे में क्या हमें अभी सेलिंग की ट्रेड करनी चाहिए या हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए फ्रेंड? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सेलिंग के लिए रिटेलर्स जाएंगे इसमें। तो क्या हमें अभी सेलिंग ले लेनी चाहिए या हमें वेट करना चाहिए? मैं बहुत प्राउड करता हूं फ्रेंड आप लोगों पे, रियली आप बहुत अच्छी लर्निंग कर रहे हो। ये हमें सब दिखाई दे रहा है कि अगर अभी हमने सेल कर लिया तो जस्ट नीचे एक सपोर्ट का लेवल है, हमें प्रॉफिट नहीं होगा। और मैंने आपको जो स्टार्ट, मैं आपको सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं फ्रेंड जिन्होंने वेट कहा है यहाँ पे। आप खुद देखिए यहाँ पे सेल क्यों नहीं करेंगे? भले ही मार्केट डाउन ट्रेंड है फ्रेंड, हमें दिखाई दे रहा है ये सेलिंग का मार्केट है, बट मार्केट हायर प्राइस से लोअर प्राइस पे आ चुका है। और ऐसे में अगर हम लोअर प्राइस पे सेल करेंगे तो हो सकता है छोटा मोटा प्रॉफिट बन जाए, लेकिन बड़ा प्रॉफिट नहीं बनेगा फ्रेंड, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो या तो हम बाय तब करें जब मार्केट किसी सपोर्ट लेवल पे है, और सेल हमें तब करना है जब मार्केट किसी रेसिस्टेंस लेवल पे आता है।
तो अब फ्रेंड मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल शो करता हूं कि हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को ड्रॉ कर लिया है और आप देख रहे हो कि एक बुलिश कैंडल हमारे इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके नेक्स्ट रेसिस्टेंस लेवल तक जा रही है। तो जब भी ऐसा कोई सीन बनता है तो 95% ट्रेडर को लगता है कि डाउन ट्रेंड का मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। और ये कौन करता है फ्रेंड? ये करते हैं बड़े बड़े बैंक और इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर ऑब्वियस सी बात है वो बाय करना पसंद करेगा जिनको सपोर्ट रेसिस्टेंस का नॉलेज नहीं है। और देखते हैं फ्रेंड क्या होता है। हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल तक का वेट करना है क्योंकि आपने मुझे अभी अभी बताया कि हम वेट करेंगे, मार्केट को रेसिस्टेंस लेवल तक जाने देंगे फ्रेंड। वहां पे जाने के बाद अगर हमें कोई सीन नजर आता है रिवर्सल का तो हम इसमें सेल करेंगे या बाय करेंगे। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सिखाने जा रहा हूं फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। इस वक्त मार्केट मेरे डायग्राम के हिसाब से रेसिस्टेंस लेवल पे खड़ा है और मैं यहां से बाय करूं या सेल करूं, मेरे सामने ये सवाल है। तो अगर मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हूं तो मैं सीधा जंप करूंगा लोअर टाइम फ्रेम पे, यानी कि 15 मिनट के चार्ट पे। और ये मैं आ गया फ्रेंड 15 मिनट के चार्ट पे। अब मैं 4 घंटे पे ट्रेड करने वाला ट्रेडर हूं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 15 मिनट पे इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे ट्रेड में एंट्री करना है नहीं करना है ये डिसीजन लेना पड़ता है। तो अब आप 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है। मार्केट बना रहा है हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो इसका मतलब अप ट्रेंड है। अगर ये हायर हाई बनाता है यानी कि इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चले जाएगा तो मैं ये मान जाऊंगा फ्रेंड कि इस रेसिस्टेंस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दिया और मैं अगले रेसिस्टेंस लेवल तक वेट करूंगा सेलिंग का, लेकिन मैं इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। एक तो ये सीन होगा। और दूसरा सीन ये हो सकता है कि मार्केट बना रहा है हायर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और अगर मार्केट ने सेम हाई एंड लोअर लो बना दिया तो हमने सीखा था फ्रेंड अपने बेसिक कोर्स में, ये अगर पिछले लो को ब्रेक कर देगा तो ये कंफर्मेशन है कि मैं यहां से सेलिंग में बैठूंगा। तो देखते हैं फ्रेंड मार्केट क्या करता है यहाँ पे। या तो वो हायर हाई बनाएगा या फिर वो अपने लोअर लो को ब्रेक करेगा। तो ये हमारे हिसाब से हायर हाई बना रहा है फ्रेंड। अगर ये हायर हाई बना रहा है इसका मतलब रेसिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे या तो मार्केट नेक्स्ट रेसिस्टेंस पे जाए वहां से सेल करे, या अभी मार्केट यहां से नीचे जाएगा तो हम इसमें सेल करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड क्या मार्केट हमें कोई रिवर्सल का संकेत देता है क्या। और आप बिल्कुल मेरे चार्ट को देख सकते हैं फ्रेंड, मार्केट ऊपर गया तो ये जो रेसिस्टेंस लेवल से ऊपर गया था इसे बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। यानी कि मार्केट ने यहां से लोगों के स्टॉप लॉस लिए थे, जो लोग बाइंग में बैठे थे उन्हें एंटरटेन किया और मार्केट ने सेलिंग की प्रिपरेशन की। तो यहाँ पे मुझे मिल गया फ्रेंड कि मार्केट ने इस लोअर लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो जब मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक किया तो ये कंफर्म हो गया कि ये ट्रेंड चेंज करेगा और फिर मैं इसमें अपने शॉर्ट की ट्रेड में बैठ सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, मैंने अपना स्टॉप लॉस लेना है, ये पिछले हाई जो है फ्रेंड इससे ऊपर रखना है स्टॉप लॉस। और अब मैं आऊंगा बड़े टाइम फ्रेम पे जहां पे मैं ट्रेड कर रहा था। तो मेरी ट्रेड फॉर एग्जांपल अगर 4 घंटे पे है तो अब मेरा चार्ट ड्रॉ कर दिया है फ्रेंड मैंने मैंने कंफर्मेशन ले ली है कि मार्केट यहां से सेलिंग में जाएगा। और अब देखेंगे फ्रेंड कि नीचे की तरफ ये जितने भी हमने लाइन ड्रॉ किए हैं ये लाइंस हमारे टारगेट्स होने वाले हैं। तो यहां से हम सेल में बैठेंगे। फर्स्ट टारगेट है ये वाली नीचे का सपोर्ट लाइन, सेकेंड टारगेट है उसके नीचे वाली लाइन, और थर्ड टारगेट है मेजर जो हमारा लेवल है। तो देखते हैं फ्रेंड क्या मार्केट हमारे स्टॉप लॉस को लेगा या हमारे प्रॉफिट को लेगा। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड तो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का होने वाला है। मैं यहाँ पे थोड़ा दिखाना चाहूंगा फ्रेंड, ये रिस्क एंड रेशियो 1:4 का है। तो जब आप इस तरीके से ट्रेड करोगे लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ढूंढोगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और आपका टारगेट बड़ा होगा। तो लेट्स मूव टू द कैंडल फ्रेंड। और ये देखिए फ्रेंड ट्रेड लेते ही हमारा फर्स्ट टारगेट हायर टाइम फ्रेम का हिट हो गया। ये हिट हो गया फ्रेंड, और ये जो सिखा रहा हूं ना
ये बहुत एडवांस लेवल की चीजें हैं फ्रेंड, जो कहीं भी नहीं सिखाई जाती। तो मेरा पहला ट्रेड सक्सेसफुल हुआ, मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस तो छोड़िए फ्रेंड, जहां से हमने सेल ली वहीं से मार्केट सेलिंग में गया। जबकि रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, ये रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर जब कैंडल चली जाती है तो उन्हें लगता है ब्रेकआउट हो गया, वो यहां से बाय बैठेंगे, या फिर वो ऊपर वाले लेवल से सेलिंग का वेट करेंगे। हमने वो दोनों ही काम नहीं किया, हमने लोअर टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड ट्रेंड चेंज पैटर्न के बारे में हमने सीखा था फ्रेंड। और देखिए मार्केट गया, फर्स्ट टारगेट हिट किया, इसके बाद मार्केट गया और हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हो गया। तो फ्रेंड, क्या ये अमेजिंग नहीं है? क्या ये सही तरीके से हम सपोर्ट रेसिस्टेंस को ड्रॉ करें तो इस तरीके से क्या प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता? और अगर आपको लगता है कि ये ऑसम टेक्निक है, ये जबरदस्त टेक्निक है, तो मैं आपको चुनौती देता हूं फ्रेंड, बड़े टाइम फ्रेम पे आप इसे ड्रॉ करें। एंट्री लेने के लिए लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं